भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड मायूरोगान की जय। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न के छविदोषरार्धम परसेवदतापि मलमुक्त्वापि प्रकर्षे भक्ताजरे जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पमदनिगडैरभिहीनताप्तं यात्वपिभुक्त सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकल्मषगणोन्मतनादे सुदुद्ग्रमे महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वां वां हं हं सं सं तं तं पं पं वां वां हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रयणमूर्ति भगवते श्रीमती पवित्रजन जिनभिष्यामिति स्वाहा। ससे टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरे, ससे टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे, ससे टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरे, ससे टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे। उदके चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदो बवलार्दिगे नवलि मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जी। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान जनारे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम नृपामति स्वाहा। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगण परिष्ठिताय शुक्लज्ञान पवित्राय स्वर्ज्ञान स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तल्लोक में व्यापदाय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तल्लोक शंकर सत्य ज्ञान सत्य विवरण धनेन्द्र फणामण मंडिता ऋषियारिका श्रावश्राविका प्रमुख सत्व संगो विनाशनाय घाति कर्मनाशनम ए घाति कर्मनाश अपवादमस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मर्त्युम छिंदि छिंदि बिंदि अतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि क्रोधम छिंदि छिंदि बिंदि अग्निभयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वशत्रुभयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वोपसक छिंदि छिंदि बिंदि सर्वविघ्नम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वभयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वराजभयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वचोरभयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वदुष्टभयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वमर्गभयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वार्थचक्रभयम छिंदि छिंदि बिंदि सर्वपरमंत्रम
చింది చింది విని షక్షూరోగం చింది చింది విని షక్షయరోగం చింది చింది విని సర్ కుష్ఠరోగం చింది చింది విని సర్ కురోగం చింది చింది విని సర్ నర్మాయం చింది చింది విని సర్ గజమార్యం చింది చింది విని సర్ వాస్మాయం చింది చింది విని సర్ గోమార్యం చింది చింది విని సర్ మహిస్మార్యం చింది చింది విని సర్ ధాన్యమార్యం చింది చింది విని సర్ వృక్షమార్యం చింది చింది విని సర్ గుల్మార్యం చింది చింది విని సర్ పత్రమార్యం చింది చింది విని సర్ పుష్మార్యం చింది చింది విని సర్ ఫలమార్యం చింది చింది విని సర్ రాష్ట్రమార్యం చింది చింది విని సర్ देशमार्यम చింది చింది విని సర్ విస్మార్యం చింది చింది విని सर्वे ताल साकनी डाकनी बम छिंदी छिंदी सर्वेदनियम छिंदी छिंदी सरमोनियम छिंदी छिंदी सर क्रमाष्टकम छिंदी छिंदी। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है सतीशन जैन, प्रवीण लता जैन, दर्पण जैन, मीनू जैन, मीरा जैन, अर्णम जैन, समस्त परिवार दिल्ली, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांति कुरुकुरु सर जनानंदम कुरुकुरु सर गोकुलानंद कुरुकुरु सर भव्यानंद कुरुकुरु सर ग्राम नगर खीट करोड़ मठपतन तरुण सम्मानंद कुरुकुरु सर लोकानंद कुरुकुरु सर देशानंद कुरुकुरु सर यजमानंद कुरुकुरु सर दुगुणानंद पचपच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेशु व्याधि वैष्णव वर्जितम अभ्यम श्रीमारुगम स्वस्थ विद्यते श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु कुलकुतंतंदानेम सदास्तु पदम प्रभु चंद प्रभु वासुपजय मणिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनिश्रुत निमिनाथ पाठनात्य विजनम नमः। ओम नमो ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कर्म साधीते जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्रा सर पापनाश्रय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदोपज विनाशय क्षामड विनाशय। ओम राम रीम रोम रोम रम नम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकन प्रतिपालकानां यतीन्द्र समानितपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनीन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनीन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनीन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरो सुदीप सुदोबलार्दिगे धवलि मंगल गाने रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जय। ओम ह्रीम पांडुक्षला पर विराजमान बागुन चना गए शांति धरा प्रांते जला दीर्घम निपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदोबलार्दिके धवलि मंगल गाने रवाकुल जिन ग्रहे मुनिराज महम्य जय। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों में बार नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम पामती स्वाहा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। प्रभु जी प्रभु जी तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवा कर हो, मम हंस चुगे मोती तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में चरणों में। बाहर परिग्र जो है वो इंद्रियजन सुख के कारण, लोभ के कारण वो भयमुक्त नहीं हो सकता, ध्यान नहीं कर सकता। छोटे से भी एक वस्तु हो तो उसको नींद नहीं आ सकती। फिर कहते हैं आकिंचन वो संग निवृत्ति, आकिंचनु सुजान प्रसत्ति, आकिंचनु वेलियम ममत्ति, आकिंचनु रहणते पवत्ति। आचार्य कहते हैं आकिंचन संग्रह का निवर्तक है, अनावश्यक परिग्रह इकट्ठा मत करो। ये सलाह आकिंचन्य धर्म गृहस्थों को भी देता है और साधु तो अपने पास परिग्रह रखता ही।
शुद्ध ध्यान की शक्ति यदि है तो आकिंचन धर्म से ही संभव है। ममत्व को रहित रहना है तो आकिंचन धर्म को पालना होगा। वह रत्नत्रयी में प्रवृत्ति कराता है, श्रद्धा ज्ञान चरित्र को बढ़ावा देता है। आकिंचन्य में तृण मात्र भी परिग्रह नहीं, एक तिनका भी उसके साथ आने वाला नहीं है। इसलिए मानभाव कोई भी परिग्रह, ममत्व, राग द्वेष उसमें नहीं करना चाहिए। तो वास्तविक आकिंचन यही है। आकिंचन आत्मा और पर विचार की शक्ति है। पंच परमेश्वरी का ध्यान, पंच परमेश्वरी का गुण कीर्तन, भक्ति, ये सब जो आकिंचन धर्म को प्रोत्साहन देता है, आकिंचन धर्म को पालने में मदद करता है। आकिंचन दुष्ट संकल्प जो मन में लोभ कषाय सताते हैं उसको नष्ट कर देता है। और अनुद्दिष्ट भोजन की कोई भी सात्विक भोजन करके एक बार शरीर को कोई नहीं तो कोई देना जरूरी है। इसलिए आकिंचन्य धर्म जो है बाहर किसी भी पांचों इंद्रिय में से लालसा नहीं बढ़ाता है। स्पर्श रस घ्राण चक्षु श्रोत एक एक इंद्रियों की पूर्ति करना असंभव है और दुनिया में एक एक इंद्रिय से लोग बर्बाद हो गए। जो पांचों इंद्रियों से तृष्णा से मुक्त कोई हो सकता है तो आकिंचन धर्म पालने वाला होता है। इसलिए उत्तम आकिंचन धर्म ही मनुष्य को सुखी बना सकता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ति नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है। इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है जो नंद है, उसको ले जाता है बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रही स्याद अस्ति नास्ति 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति तुम्हारे हिसाब से 9 है भी नहीं भी परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है स्याद अस्ति। और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है स्याद नास्ते। पोलैंड बोल रहा है स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी
और ने भी। और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो। शायद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है, पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहे तुमको, शायद नास्ते, पर तुम बोलो नहीं, शायद नास्ते अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ते, है भी नहीं भी। और तुम भी जो है शांत रहो, शायद अस्ति नास्ते अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, शायद अस्ति 1, शायद नास्ति 2, शायद अस्ति नास्ति 3, शायद अवक्तव्य 4, शायद अस्ति अवक्तव्य 5, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6 और शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को साधुवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है। और इसके अलावा 30-24 भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।